वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज देखेंगे एडवांस रेशियो प्रॉब्लम। तो देखो ये जो टॉपिक है मतलब ये जो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो सिंपल दिखते ही हैं, लेकिन आपका एक्स मान के बनाओगे थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका एडवांस तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे कठिन नहीं है, एडवांस है। कहने का मतलब आपका पहले जो जो लेक्चर बताया था 2-3 लेक्चर में, उससे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे, ठीक है। और एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ तरीका इसमें, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। देखो एज डिफरेंस पे पूछा जाता है, मतलब एज डिफरेंस को बढ़ाया और घटाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयु का अंतर जो है, एज डिफरेंस, आयु का अंतर, आयु का अंतर जो है एज डिफरेंस, एज डिफरेंस जो है इसमें देखो एज डिफरेंस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। बढ़ा कैसे सकते हैं? जैसे मान के चलो 2 लोग हैं, एक 10 और 10 साल का है, एक 15 साल का, ठीक है। एक 10 साल का है, एक 15 साल का है। दोनों का अंतर कितने का है? 5 साल का अंतर है। आप बड़े वाले को बड़ा कर दो, 15 से 20 हो गया। छोटे वाले को छोटा कर दो, ठीक है। मतलब बड़े वाले को, सॉरी, बड़े वाले को बड़ा कैसे करोगे? 15 से 20 इधर आएगा, 15 से 20 है ना, ठीक है। और ये आपको छोटे वाले को छोटा कर दो तो 15 10 से मान के चलो। देखो इसको 5 साल बढ़ा दिए, इसको मान के चलो 3 साल कम कर दे, ठीक है। 3 साल आप कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 से हो जाएगा 7। तो देखो इसका अंतर कितने का हो गया? ये अंतर हो गया 7 और 20 का अंतर कितने का हो गया? आपका 13 का अंतर हो गया, ठीक है। देखो पहले 5 का अंतर था, अब 13 का अंतर हो गया। तो कितना बढ़ गया आपका? 5 पे कितना बढ़ गया आपका? 6 बढ़ गया, सॉरी, कितना बढ़ गया आपका? 8 8 बढ़ गया, ठीक है। 5 से क्या हो गया? 8 बढ़ गया, ठीक है। तो 8 क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो यहाँ पे 5 साल इधर बढ़ा, 3 साल इधर बढ़ा, तो कितना साल बढ़ा? 8 साल बढ़ गया, 8 साल बढ़ गया, ठीक है। तो 8 साल इसका जो एज का डिफरेंस है यहाँ पे 8 साल बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो बड़े वाले को बड़ा किए हैं, छोटे वाले को छोटा किए, इसलिए बढ़ गया, ठीक है। तो देखो कभी कभी ये एज डिफरेंस कभी कभी घट भी जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 से क्या हुआ है? 13 हुआ है, ठीक है। तो कितना साल बढ़ा है? यहाँ पे 8 साल बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी एज डिफरेंस क्या हो जाता है, मतलब कम वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। कम वाला कैसे? जैसे कि इसको मिटाते हैं। देखो कम कैसे होता है एज डिफरेंस? देखो कम कैसे होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति, ये देखो यहाँ पे 5 साल का है कोई व्यक्ति, यहाँ पे 10 साल का है, ठीक है। या ऐसे ले लो 8 साल का, ठीक है। 5 साल का है, 3 साल का फर्क है इनके बीच में, ठीक है। 3 साल का फर्क है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो मतलब आपको देखो छोटे वाले क्या करना है आपको? देखो छोटे वाले को अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना है। मतलब देखो 15 से 5 से मान के चलो 6 हो गया, ठीक है। छोटा वाला 6 हो गया। और आपका 8 से ये हो गया, मान के चलो 8 से ये 1 साल पहले कितना रहा होगा, ठीक है। 8 से 1 साल पहले कितना रहा होगा? 7 साल का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1 साल हो गया, ठीक है। तो पहले दोनों के बीच का अंतर कितना था? 3 साल का अंतर था, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है? 1 साल का अंतर हो रहा है। क्यों हो रहा है? 3 से क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? देखो 3 से क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है, मतलब 2 घट रहा है, ठीक है। 2 क्यों घट रहा है? यहाँ पे देखो 1 इधर और 1 इधर, ठीक है। मतलब आप छोटे वाले को बड़ा कर दे रहे हैं और बड़े वाले को छोटा कर दे, उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है? एक एक, तो एक एक के कारण ये 2 कम हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सीखेंगे, ये ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक सिंपली समझा दिया, क्वेश्चन में आप एक्चुअल में सीखोगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन करते हैं इसका पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की आयु बी की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो देखो ए और बी लिख लो यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। ए और बी देखो 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी, मतलब तो वर्तमान का लेवल पहले देखते कितना है। तो देखो वर्तमान, ये है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान में उम्र पता है क्या? हम लोग को नहीं पता है, तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पे ए की आयु बी की 2 वर्ष पूर्व की आयु, देखो यहाँ बी है, उसका 2 वर्ष पूर्व की आयु वर्तमान से, तो 2 वर्ष पूर्व लिख लो। देखो 2 वर्ष पूर्व पीछे कर लो, 2 वर्ष पूर्व की आयु यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ठीक है। ठीक है, गोला बना देते हैं, पता नहीं अंदर में क्या है। अब क्या है? आयु की दुगनी ही बोल रहा है। ए की आयु बी की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है, मतलब वहां पे जो गोला है, और ए की आयु कितने? यहाँ पे एक गोला, ठीक है, एक गोला। तो क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो आयु है वहाँ की दुगनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे, वहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 10 है, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है, ठीक है। ये ऐसा है, डबल है। यदि उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष हो, तो देखो आयु का अंतर दिया है, तो वर्तमान में देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितने हैं? 2 वर्ष है, ठीक है। तो ए की आयु पता करनी है, ठीक है। ए की आयु आपको पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बी जो है, देखो यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखते हैं।
तो ए की आयु बी की 2 वर्ष पूर्व की आयु दूनी, यदि उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष है तो ए की आयु आपको पता करनी, ठीक है। तो मतलब ये आपको ये पता है कि 1:2 में है, ठीक है। ये 1:2 में है, मतलब यहाँ पे 5 साल है तो यहाँ पे 10 साल है, मतलब ये जस्ट डबल है, ठीक है। यहाँ पे का ये वाला गोला है, यहाँ पे ये गोला जो है जस्ट बड़ा है, डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 साल है इधर गेप, अब वो 2 साल है, ठीक है। तो देखो टोटल गेप क्या हुआ आपका, 4 साल का हुआ, ठीक है। मतलब अंतराल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तभी तो ये छोटा हो जा रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा क्यों हो गया ए बी, क्योंकि अंतराल देखो यहाँ पे बढ़ गया, देखो 2 साल पहले अंतर था, अब देखो 2 साल इधर हो गया, खसक गया है, तो क्या हो गया, 4 साल का अंतर हो गया इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का अंतर हो गया है, 4 साल का अंतर हो गया, 4 साल का अंतर हो गया है, ठीक है। मतलब 2:1 है और इनके अंतर कितना है, 4 साल का है, ठीक। तो ये देखो मतलब एक गेप का अंतर देखो, ये अनुपात में, और अनुपात में देखो अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, देखो 1 का अंतर अनुपात में है, और अंतराल कितने का है, 4 साल का। तो 4 साल अंतराल है, 1 का वैल्यू, तो आपको 2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो 2 का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 8 साल, 8 साल। तो ए की उम्र अभी कितनी है, 8 साल होगी, ठीक है। बी आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी हो जाएगी, बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आज ए बी से 9 वर्ष का बड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए और बी लिख लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी का अंतर कितना है, 9 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वर्तमान, ये है वर्तमान, ठीक है। ए और बी का जो अंतर है 9 वर्ष का है। और देखो क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, ठीक है। इनमें देखो बड़ा भी कौन है, ए बड़ा है, ठीक है। ए बड़ा है बोल रहा है, यहाँ पे ए बड़ा है, ठीक। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, ठीक है। तो इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब बड़े वाले को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बड़े वाले को ही और बढ़ाना, ठीक है, मतलब बड़े वाले को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये 10 साल बाद 10 साल बाद कितने को हो जा रहा है, एक गोला खींच लेते हैं, ये 10 साल पहले, ये एक गोला, ये, ठीक है। तो बड़े वाले को और बढ़ाना कहने का मतलब, और छोटे वाले को और छोटा करना, ठीक है। तो इसमें क्या 2 टाइप बताया था मैं, बड़े वाले को और बढ़ाते तो क्या होता है, और छोटे वाले को और छोटा करते हैं क्या होता है, गेप बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अंतर क्या है, पहले कितना था, 9 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर बढ़ के देखो 10, 9 और 10, ठीक है। टोटल अंतर कितना हो गया, टोटल अंतर कितना हो गया, आयु का मतलब आयु का अंतर, आयु में जो टोटल अंतर है आपको कितना हो गया, 10, 9 और 10, तो ये हो गया 29 साल का, ठीक है। 29 साल का टोटल अंतर हो गया। और अनुपात दिया है आपको 2:1, मतलब यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे अगर 50 साल का है तो यहाँ पे 25 साल का, ठीक है। मतलब 2:1 हो गया, मतलब दुगना हो गया, यहाँ से जस्ट दुगना हो गया, ठीक है। यही तो बोल रहा है ना, आयु दुगनी हो जाएगी, तो यही बोल रहा है। तो 2:1 का है यहाँ पे, ठीक है, 2:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखो यहाँ और यहाँ 2:1, ठीक। तो 2:1 है, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे 1 का अंतर है, ठीक है, 1 का अंतर है। तो यही जो 1 का अंतर है ये क्या है आपका, 29 साल, टोटल अंतर जो है इनके बीच में वो 29 साल का, ठीक है। तो ये जो 1 का अंतर है वो कितने का है, 29 साल का है, 29 साल का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बी की वर्तमान आयु। तो देखो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है, 29 साल, तो देखो ये भी 1 है, मतलब बी यहाँ पे 1 है, तो ए भी एक भी कितना हो जाएगा, 29 साल। मतलब ये यहाँ पे जो बी की आयु है वो कितना है, 29 का साल का, तो ये कितना हो जाएगा, 58 साल का, ठीक है। ये यहाँ पे 58 साल का हो गया, ठीक है। तो 29 साल का बी है। अब देखो वर्तमान में पूछा, बी की वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगा 29। देखो यहाँ पे 10 साल पहले 29 साल का था, अभी कितने साल का है, ठीक है। तो अभी कितने साल का है ये, तो अभी देखो बढ़ जाएगा, 29 से 10 साल बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 साल का, ठीक है। 39 साल आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 39 साल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या बोल रहा है आपको, देखो यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ठीक है। तो देखो वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान, ठीक, ए और बी। तो अनुपात कितना है आपका, देखो 3:5 है, ठीक है, 3:5, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए की 3 वर्ष बाद की आयु और बी की 5 वर्ष पहले की आयु का अंतर कितना है, 0, ठीक है। तो ए की 3 वर्ष बाद की आयु, तो और बी की 5 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आयु का अंतर 0 हो, आयु का अंतर 0। देखो पहले आयु का अंतर कितना है यहाँ पे पता नहीं, ठीक है, अनुपात में है लेकिन 1 है, ठीक है। ये अनुपात है, ठीक है, यहाँ पे अनुपात है, 3 और 5, 5 क्या है, अनुपात है।
अनुपात में एक का अंतर नहीं, सॉरी दो का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे दो का अंतर है, 3 और 5 में दो का अंतर है। तो देखो अंतर शून्य कैसे होगा, देखो अंतर शून्य होगा क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 3 और 5 में बड़ा कौन, ठीक है, बी और ए में कौन बड़ा दिख रहा है आपको, बी बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बी क्या है, बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है। अब बड़े को क्या किए यहाँ पे, छोटा किए, मतलब 5 से पहले ले गए हैं। अब देखो और ए को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब 3 से 5 बढ़ा रहा है इधर, और पी को पीछे कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहा है, उसको छोटा कर रहा है। तो मतलब बड़े को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे छोटा किया जा रहा है, ठीक है, बड़े को क्या किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, ठीक है। तो बड़े को आप छोटा करोगे और छोटे को क्या करोगे, बड़ा करोगे, ठीक है, उल्टा काम करोगे। जब ये उल्टा काम होता है तो ये जो अंतर है वो घटता है, और घट के शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ये जो गैप है कम होते जाएगा, ठीक है। और मैं दो टाइप बताया था, एक गैप बढ़ता है आयु का अंतर, या तो घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गैप कम हो जा रहा है, ठीक है, घट जा रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ पे गैप घटते घटते क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे का जो अंतर है वो शून्य है, ठीक है। अंतर शून्य का कहने का मतलब, अगर ये 50 साल का है तो ये भी 50 साल का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो अंतर, ठीक है, शून्य अंतर है, कहने का मतलब यही है। अगर ये 25 साल का है तो ये भी 25 साल का होगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर क्या है, शून्य हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो अंतर शून्य हो गया, ठीक है, अंतर शून्य हो गया, मतलब जो पहले वाला जो गैप था वो क्या है, पूरा भर गया, ठीक है, जो पहले का गैप है। तो देखो पहले का गैप क्या है, 2 है, मतलब 3 और 5 का अनुपात है, तो यहाँ पे 2 का गैप है, ठीक है, अनुपात में क्या है, 2 का गैप है। तो ये जो अनुपात मतलब अंतर जो है, देखो इनके बीच का जो अंतर है पूरा शून्य हो गया, कहने का मतलब पूरा भर गया, मतलब ये क्लोज हो गया, ठीक है, मतलब ये चिपक गया। तो अंतर भर गया, तो क्या हुआ, देखो एक्चुअल में अंतर क्यों भरा है, कारण क्या है। तो देखो यहाँ पे 3 बढ़ा है, वहां पे 5 बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है, ठीक है। ये 8 बढ़ने के कारण ही अंतर गैप फुल हो गया, ठीक है। मतलब ये जो अंतर 2 का है वो किसके कारण हुआ है फुल, 3 और 5 के कारण, मतलब 8 के कारण, मतलब 3 + 8 5 कितना हो गया, 8। तो टोटल जो है, ये जो टोटल अंतर कितना है, 8 का अंतर। तो 8 इधर से देखो, इधर से 3 गया, इधर से ऐसे 5, ठीक है, तो ये चिपक गया। तो 8 का है, टोटल गैप भर गया। तो यहाँ पे 2 का जो वैल्यू है, अंतर जो है 8 है, ठीक है। यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना है, 8 साल, 8 साल। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, मतलब 4 साल, ठीक है। 1 का वैल्यू जब 4 साल है, तो आपको पूछा बी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे बी की आयु कितनी है देखते हैं। तो देखो 4, देखो हाँ 4 साल, 1 का वैल्यू 4 साल है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 20 साल, ठीक है। तो 5 × 20 साल, तो ये जो 20 साल है यहाँ पे बी का वर्तमान आयु ही है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, देखो वर्तमान के लेवल में है, तो बी की आयु कितना साल है, 20 साल। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 20, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया गया है 5:4, ठीक है, इसको लिख लेते हैं आप, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:3, ठीक, 5:3। तो देखो यहाँ पे बड़ा कौन हो रहा है, देखो बड़ा छोटा बस देखना है आपको, बड़ा कौन है, ए बड़ा है, यहाँ पे 5 है, मतलब ए क्या है, बड़ा है, ठीक है, ए क्या है, बड़ा है, यहाँ पे ए बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या 5:3 नहीं है, सॉरी 4 है, 4 है, 5:4, ठीक है। तो यदि ए, देखो क्या कंडीशन क्या बोल रहा है कि यदि ए की 3 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, ए की 3 वर्ष पहले की आयु, मतलब बड़े को क्या कर रहे हैं कि 3 वर्ष पहले कर रहे हैं, मतलब छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो 5 को क्या कर रहे हैं, 3 साल पहले, ठीक है। तो ये अनुपात में है, इसीलिए हम डायरेक्ट 3 को हम घटा नहीं सकते, ठीक है, जो गोला बना देते हैं, कुछ ना कुछ होगा इसमें। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष पहले, और बी की 4 वर्ष बाद की आयु, ठीक है, बी की 4 वर्ष बाद की आयु। तो बी की 4 वर्ष बाद की आयु, तो ये हो जाएगा, ये गैप हो गया, ठीक है, बी की 4 वर्ष बाद की आयु। तो देखो यहाँ पे प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस तो लिखना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस गैप होता है इसमें, कोई प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो बी की 4 वर्ष बाद की आयु से 2 वर्ष ज़्यादा हो, ठीक है, से 2 वर्ष ज़्यादा हो, मतलब कहने का मतलब ये है 2 वर्ष ज़्यादा हो, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 26 साल है, ठीक है, अगर यहाँ पे 26 साल है तो यहाँ पे 24 साल है, ठीक है। तो देखो अंतर कितने का हो रहा है, 2 का, ठीक है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, ठीक है। 2 वर्ष ज्यादा है, देखो 26 मतलब 26 क्या है, 24 से क्या है, 2 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। बस ऐसी है कि बी की 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु से 2 वर्ष ज्यादा होगा, ठीक है। तो उनकी आयु का गुणनफल आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ये पता नहीं वैसे क्या है अंदर में, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पे 2 टाइप बताया था मैं शुरू में ही, 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। 2 टाइप में क्या है, बड़े वाले को बड़ा करते हैं या तो छोटा करते हैं। अभी देखो बड़ा वाला क्या कर रहे हैं, छोटे
5 है बड़ा, ठीक है, मतलब देखो कम ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब इधर ले जा रहे हैं, नीचे बढ़ाते तो बढ़ता, ये क्या है कम कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ष को क्या है कम कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है, बड़ा वाला क्या हो रहा है कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है, तो बड़ा वाला क्या हो रहा है डाउन हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। बड़ा वाला अगर छोटा होता है, बड़ा वाला जैसे छोटा होता है और छोटा वाला क्या हो जा रहा है बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है उल्टा प्रोसेस होता है, तो क्या है आयु का अंतर घटते जाता है, ठीक है, आयु का अंतर घटते जाता है, गैप क्या है बढ़ते जाता है, ठीक है, आयु का अंतर घटते जाता है। तो इन पे आयु का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, देखो यहाँ पे 5 और 4 में अनुपात है, तो यहाँ पे 1 का अंतर है, ठीक, 1 का अंतर है, तो आयु का अंतर बिल्कुल घटा है कि नहीं घटा है, ठीक है, आयु का अंतर घटा है, कितने से घटा है देखो 3 से और 4 से, ठीक है, तो टोटल कितने से घटा है देखो पहले, टोटल देखो 3 से घटा है, इधर 4 से घटा है, ठीक है, इधर से भी कर रहे हैं 3 घटा रहे हैं, इधर से भी क्या है 4 घटा रहे हैं, आयु का अंतर गैप कम होते जा रहा है, ठीक, तो आयु का अंतर 3 और 4 और क्या है उनके बीच का दो का अंतर और बच गए, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे ला यहाँ से ऐसे ला, ठीक है, तो इनके बीच का अंतर और ये जो बचा हुआ है वो क्या है 2 है, ठीक है, यही जो है 2 है, तो क्या बोल रहे हैं देखो 2 वर्ष ज्यादा हो इसे, मतलब 2 का अंतर बचा हुआ है, ठीक है, तो 2 का अंतर बचा हुआ है उसको भी जोड़ देते हैं ताकि टोटल अंतर पूरा हो जाए, फिर फिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 वर्ष का टोटल अंतर आ गया, ठीक है, तो मतलब देखो 5 और 4 के बीच गैप का कितना है 1, तो 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, 9 वर्ष, ठीक है, तो 9 वर्ष है, तो क्या बोल रहा है आपको 9 वर्ष है, तो क्या बोल रहा है ये गुणनफल पूछा है उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, तो देखो 9 वर्ष 1 का वैल्यू तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 पंचे आपका हो जाएगा 45, ठीक है, 9 पंचे 45 और ये हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक, तो उनकी आयु का गुणनफल कित एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणनफल नहीं है, यहाँ पे योगफल था, ठीक है, यहाँ पे योगफल है, योगफल है, ठीक, योगफल है, ठीक, योगफल है यहाँ पे, तो इसको सुधार लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, मिस्ट प्रिंट हो गया था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अंतर अब क्या हो जाएगा गुणा नहीं करना है आपको, योग करना है, मतलब देखो 45 और 36 का योग कितना होगा, ठीक है, 45 और 36 का योग कितना होगा 45 और 36 का योग जोड़ लो आप, ठीक, कितना हो जाए 6 5 11 और 1, तो 4 3 7 1 8, ठीक है, 81 साल, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 81 साल, दोनों का योग कितना होगा 81 साल, ठीक है, 81 साल, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है देखो यहाँ पे ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 18 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए और बी है, देखो वर्तमान आयु, देखो गोला बना देते हैं 2 गोला और यहाँ पे 18 वर्ष अधिक है बोल रहा है, मतलब दोनों के बीच का अंतर 18 वर्ष है, तो देखो यहाँ पे ए की अधिक है, मतलब ए क्या है यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, ए क्या है बड़ा है, ए यहाँ पे बड़ा है, ठीक, अब क्या बोल रहा है ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु, मतलब ये बड़े को क्या कर रहा है छोटा कर रहा है, ठीक है, 4 वर्ष पहले ले रहा है, ठीक है, तो ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु और बी की 2 वर्ष बाद की आयु, ठीक है, बी की 2 वर्ष बाद मतलब बी को देखो बी को बड़ा कर रहा है, मतलब छोटे को ही बड़ा कर रहा है, बी को 2 वर्ष बाद की आयु, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे एक गोला यहाँ पे एक गोला, ठीक है, तो उसका अनुपात क्या है 2:1 है, ठीक है, 2:1 है, तो देखो यहाँ 2:1 कहने का मतलब है यहाँ पे जो है चीज और यहाँ पे जो चीज है वो क्या है 2:1 में, ठीक, 2:1 में, मतलब अगर यहाँ पे 5 साल का है तो यहाँ पे 10 साल का है, अगर ये यहाँ पे 25 साल का है तो यहाँ पे 50 साल का, ठीक है, डबल है जस्ट, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब ये वाला गोला आपको ज्ञात करना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपको पता करना है, ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, अब देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे देखो बड़ा क्या है ए है, और ए को ये क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा को वर्तमान से पहले ले जा रहे हैं, मतलब ए को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा को हम घटा रहे हैं, ठीक है, बड़ा को हम घटा रहे हैं डाउन कर रहे हैं, तो बड़ा को हम घटा रहे हैं मतलब एज को वही कम, देखो छोटे वाले को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो एज को क्या कर रहे हैं हम गैप को फिल कर रहे हैं, मतलब गैप को हम कम करते जा रहे हैं, ठीक है, अंतर को कम करते जा रहे हैं, यहाँ पे अंतर कितने का 18 का है, ठीक है, ये उस 18 के अंतर को हम कम कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं, कितने से कम कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, पहले कितना था गैप 18 का गैप था, ठीक है, ये जो गैप था 18 का गैप था, ठीक है, ये जो गैप है 18 का था, ठीक है, और इधर इधर से दोनों साइड से हम कम करते जा रहे हैं,
ठीक है, मतलब बड़े को छोटा करना, छोटे को बड़ा करना, मतलब गैप को कम करना, ठीक है, दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। तो देखो यहाँ पे गैप को हम कम कर रहे हैं, तो मतलब 18 से हम गैप कम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गैप कम होगा। तो कितना से कम होगा, देखो इधर 6 2 से कम कर रहे हैं, तो इधर 4 से कम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 में घटा देंगे गैप को। तो देखो 18 में 4 घटा दो, 2 घटा दो, तो कितना हो गया आपका, 18 में 4 और 6 घटा दिए तो कितना हो गया, 12 गैप, ठीक है। अब टोटल जो गैप बचा यहाँ पे 12 का बचा, ठीक है, मतलब गैप को कम कर दिए, यहाँ पे टोटल गैप कितने का बचा, 12 का बचा, ठीक है। तो 12 का गैप बचा है, और वो अनुपात कितने का आ गया, देखो 2:1 का आ गया है, ठीक है। गैप कम होके क्या हो गया है, 12 हो गया है, और अनुपात है 2:1 आ गया। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, और 1 का अंतर ही क्या है यहाँ पे, 12 साल, ठीक है। ये जो 12 साल है वही 1 का अंतर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का पूछा है, ठीक है, मतलब किसका पूछा है, बी का पूछा है, ठीक है। तो देखो बी यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 साल, तो 12 ही साल है यहाँ पे 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 12 साल का ये, और ये 24 साल का ये हो जाएगा ए, ठीक है। 12 साल का बी हो जाएगा यहाँ पे, और ये 24 साल का ए, जस्ट डबल। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, तो बी वर्तमान के लेवल में कितना है, देखो बी वर्तमान में यहाँ पे, और यहाँ पे 2 साल बाद क्या, 12 साल, ठीक है, 2 साल बाद खुद 12 साल का। तो अभी कितने साल का है, तो अभी देखो 10 साल का होगा ये, यहाँ पे 10 साल होगा, ठीक है, 10 ईयर का होगा, ठीक है। यही तो पूछा गया है क्या, 10 में 2 जुड़ा तभी 12 आया है ना। तो ये आपका 10 साल का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 साल, ठीक है। आंसर बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा, 10 साल, ठीक। तो आज के लिए इतने ही करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, उससे भी जुड़िए, ठीक है, जिससे अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।